80% वाटर होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ 80% ऑफ वाटर। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना सेल की, और ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में ये सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये एक जेली लाइक मटेरियल होता है। अब इसमें जो क्लियर वाला पार्ट होता है ना, जिसमें कोई ग्रान्यूल नहीं दिखाई देता, आपको बिल्कुल क्लियर लिक्विड दिखाई देता है, उसको साइटोसोल कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी प्रेजेंट होती है, लिपिड्स, इनऑर्गेनिक आयंस, सब कुछ प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है। और इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होती है। सेल ऑर्गेनेलीज जो हम अभी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। अब कुछ जो ऑर्गेनेलीज है वो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं, हम उन्हें ऐसे नहीं देख सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हैं। और जो एनिमल साइटोप्लाज्म और प्लांट साइटोप्लाज्म में फर्क क्या होता है कि जो एनिमल्स का साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस और ग्रैनुलर होता है। डेंस मतलब थिक, डेंस एंड ग्रैनुलर। और जो प्लांट्स का होता है वो थिन होता है। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म है। उसके बाद वी कम टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना एक नेटवर्क होता है, एक ट्यूब्यूलर नेटवर्क है। ये आपका न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस के आसपास ये एक ट्यूब्यूलर नेटवर्क है। देखो ये कैसा दिखाई दे रहा है, कैसी शीट्स बनी हुई है इसकी, और इसमें वेसिकल्स होते हैं। तो ये एक तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और वेसिकुलर होता है, और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे भूल भुलैया होती है ना, उस तरीके से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब इसके कुछ पार्ट्स जो होते हैं ना वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। ये देखो ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो ये कुछ पार्ट्स जो हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, और कुछ जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। ये दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ। स्मूथ के ऊपर आपको राइबोसोम्स नहीं मिलेंगी, नो राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आर एब्सेंट इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको ये छोटे छोटे गोले दिखाई दे रहे हैं ना, दीज आर द राइबोसोम्स। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से वो उनका टेक्सचर रफ होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंट होती हैं। अब इसके क्या फंक्शंस होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। ये इंटरनल सपोर्ट देता है साइटोप्लाज्म को। इंटरनल सपोर्ट मतलब कि अंदर की एक्टिविटीज में हेल्प करता है। ये क्या करता है, ये सिक्रीटरी प्रोटीन्स और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बनाता है। सिक्रीटरी प्रोटीन्स और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। आपको मैंने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था जब मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई थी, वहां पे मैंने आपको प्रोटीन्स मेंशन किए थे कि लिपिड्स के दो लेयर्स होते हैं, उनके बीच में प्रोटीन्स होते हैं और एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन्स होते हैं। तो ये सारी चीजें कौन बना रहा है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। सिक्रीटरी प्रोटीन्स जो अंदर ही अंदर सिक्रीट होते हैं, जिनकी जरूरत होती है सेल को, वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। और क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको ये बताया था ना, फॉस्फोलिपिड्स होती हैं। ये जो है ये लिपिड पार्ट है। तो ये जो लिपिड्स को कौन बना रहा है? लिपिड्स को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बना रहा है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड्स बना रहा है। और लिवर्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमारी ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में और पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। और मसल सेल्स में क्या होता है? कैल्शियम आयंस स्टोर करते हैं। मसल सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है। यस आदित्य, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? बोलिए बेटा आदित्य। मैम मैं बोल रहा था कि ये सब चैप्टर सैनिक स्कूल के सिलेबस में नहीं है।
बेटा सिलेबस में नहीं है, आप लोग पूछ रहे थे ना ऑर्गेनेलीज का फंक्शन, तो ऑर्गेनेलीज का फंक्शन तो आपको सेल का स्ट्रक्चर जानने पर ही पता लगेगा ना। हाँ जी। यस मैम। आप में से ही कुछ बच्चों का डाउट था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ना। यस मैम। तो फिर वो इसीलिए मैंने ये चैप्टर कराया है आपको। मैंने बताया तो था कि सेल के स्ट्रक्चर में आएगा ये, अदरवाइज तो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन कैसे दूं मैं, राइट। ओके मैम। ओके। ओके मैम। गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने। और इसमें क्या होता है, 5 to 8 मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं। ये देखो ऐसी होती है गोल्गी बॉडी, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, फ्लैटेंड होती है, सिस्टर्नी कहते हैं इन्हें। ये जो बने हुए ना फोल्ड्स, दीज आर कॉल्ड सिस्टर्नी। इसके दो फेसेस होते हैं, सिस फेस एंड ट्रांस फेस। सिस फेस जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ फेस करता है, और ट्रांस फेस जो है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ फेस करता है। इसका क्या फंक्शन होता है, ये मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है और पैक करता है मटेरियल्स को। मतलब कौन सा मटेरियल कहाँ जाना चाहिए उसको सॉर्ट करता है, उसको कोई मॉडिफिकेशन चाहिए होती है तो वो करता है, और उसको पैक करके जो मटेरियल्स है उनको पैक करता है जो भी सेल्स के अंदर बनते हैं, और उसको जहां पर उन्हें जाना है सेल के अंदर या सेल के बाहर वहां पर वो पहुंचाता है। ठीक है, ये वेकोल्स प्रोड्यूस करता है और सिक्रीटरी वेसिकल्स प्रोड्यूस करता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम्स भी बनाता है। ये गोल्गी बॉडी के फंक्शंस है। देन वी कम टू, ये देखिए गोल्गी बॉडी के फंक्शंस। यहाँ पर जो प्रोटीन्स बन रहे हैं उनको हर टारगेट पे पहुंचाना, लाइसोसोम्स बनाना, वेसिकल्स बनाना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना, ये सारे इसके फंक्शंस हैं गोल्गी बॉडी के। दिस चैप्टर इज फॉर योर नॉलेज बेटा। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता होगे तो आपको आगे कुछ समझ नहीं आएगा। यस रोशन, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? मैम आई हैव टू डाउट्स। If you want to ask doubts, we can have last 5 minutes for the doubts. Let me complete with the मैम chapter. मैम SER और RER का फुल फॉर्म क्या होता है? RER is rough endoplasmic reticulum. SER is smooth endoplasmic reticulum. ओके मैम। Okay. Roshan, mute yourself. लाइसोसोम्स, बेटा लाइसोसोम्स क्या होती है? लाइसोसोम्स जो होती है वो छोटी छोटी स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, एक सैक्स की तरह होती हैं। ये साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती है। हाइड्रोलिटिक मतलब तोड़ने वाली। तो कोई भी चीज जो हमें नहीं चाहिए उनको ये लाइसोसोम्स जो है उनको हटा देती हैं, खत्म कर देती हैं। और ये ऑलमोस्ट हर तरह के एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती है और कुछ प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होती है। ये हेल्प करती है डाइजेशन में, लार्जर मॉलिक्यूल्स के, लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटा कर देती है, उनकी डाइजेशन हो जाती है। और प्रोटेक्ट करती है सेल को फॉरेन इन्वेडर्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, जो कुछ भी सेल को अटैक करने की कोशिश करेगा लाइसोसोम्स उनको उनसे फाइट करेंगी और उनको खत्म करने की कोशिश करेंगी। और जो वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज है, जो चीजें खराब हो चुकी है सेल के अंदर, उनको डिग्रेड करने में हेल्प करती है। और जो डेड सेल्स है उनकी ऑटोलाइसिस में भी हेल्प करती है, उनको एनगल्फ करने में, खाने में हेल्प करती है, खत्म करने में। ये लाइसोसोम्स के फंक्शंस हैं। विकॉल्स जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन सैक फिल्ड विद लिक्विड और सैप। इसमें क्या होता है कि जो वेकोल्स होते हैं ये टेम्परेरी, एनिमल सेल्स में ये टेम्परेरी होते हैं और प्लांट सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। इनका बहुत ही कम नंबर होता है, और जो प्लांट्स में होते हैं वो बहुत ही बड़े साइज के होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल भी हो सकते हैं, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल भी हो सकते हैं। मतलब है कि ये या तो फिक्स्ड साइज के होंगे या फिर ये अपने आप को अकॉर्डिंग टू नीड इनका साइज बदल सकता है। फंक्शंस क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जो अमीबा सेल्स होते हैं उनमें फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, और प्लांट सेल्स को ये टर्गिडिटी और रिजिडिटी देते हैं। ये है वेकोल्स का फंक्शन।
देन वी कम टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि ये एनर्जी हाउस होता है सेल का। ये बेसिकली रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 लेयर्स होते हैं इसमें मेम्ब्रेन्स के। ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है। जो इनर लेयर है वो विलाई की तरह फोल्डेड होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और इसमें कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो प्रोजेक्शंस दिख रही है ना आपको, ये इनको क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। ये जो प्रोजेक्शंस, मैं आपके सबके डाउट्स लूंगी लास्ट के 5 मिनट्स में। दीज आर कॉल्ड क्रिस्टी, ठीक है। और इनर कैविटी में इनके एक मैट्रिक्स होती है जिसमें बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं और इनके अंदर अपना डीएनए होता है जो कि एंजाइमेटिक एक्शंस में हेल्प करता है। फंक्शंस क्या है? ये एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी फॉर्मेशन करता है। एटीपी मतलब कि हमें जो बॉडी में एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी चाहिए वो हमारी बॉडी में एटीपी के फॉर्म में जनरेट होती है। तो वो एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जनरेट होता है। हाँ जी शौर्य, यू हैव टू आस्क समथिंग। यस शौर्य। मैम टर्जिडिटी क्या होता है? बेटा उसका स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। वेकोल्व जो है ना उसमें फ्लूइड भरा होगा, ठीक है, तो वो उसकी टर्गिडिटी मतलब उसका रिजिडिटी एंड टर्गिडिटी की सेल का क्या साइज होना चाहिए और क्या कितना वो मजबूत होना चाहिए उसको मेंटेन करता है। ओके हाँ बोलो मैडम। कुछ जैसे जो स्पेसिफिक कुछ इंग्लिश वर्ड होते हैं उनको हिंदी में अगर उसका मीनिंग भी आप दे दिया करेंगे तो बच्चे लोगों को ज्यादा थोड़ा हेल्प हो जाता है। देती हूँ हिंदी साथ के मीडियम का साथ। है एक्चुअली ये तो दिक्कत। नहीं नहीं सर, सारे मतलब मैं बताती हूँ सर, मैं सारे मतलब बच्चे बताती भूल हूँ जाते मैडम। सर मेरी बात सुनिए, मैं सारे मतलब हाँ। बताती हूँ, बच्चे से पूछिए, मैं सारे मीनिंग्स बताती हूँ उन्हें साथ के साथ। जी बना रेगुलर है तो ज्यादा और भी अच्छा रहता है। क्लियर आप जैसे पीडीएफ टाइप का या कुछ मीनिंग है इनकी, जैसे एक पेज है उसकी लास्ट में। हाँ जी क्या कह रहे थे आप, कहाँ चले गए? हाँ जी ओके, आई थिंक उनको कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिविटीज के लिए लिविंग सेल्स की। क्लियर है? ओके देन वी कम टू प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होती है? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है जो प्लांट्स में और एल्गी में पाई जाती है, प्लांट्स सेल्स में और एल्गीज में। ये देखो, ये क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 तरह की होती हैं। प्लास्टिड्स जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो फर्दर 3 तरह की होती है, एलियोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एंड प्रोटीन प्लास्ट, ठीक है। तो ये क्या करती है? ये खाना बनाने में और उसको स्टोर करने में हेल्प करती है। उसके बाद ये डिफरेंट कलर्स की होती हैं, जो हमारे खाने में कलर दिखाई देता है ना, जैसे कि कैरेट रेड क्यों है, जो बिटर गोर्ड है वो ग्रीन क्यों है, तो ये सारा कलर्स जो होता है ये प्लास्टिड्स की वजह से होता है। ओके क्रोमोप्लास्ट देखो, ये कैरेट जो है उसमें कैरेटीन पिगमेंट होती है जिसकी वजह से इसका कलर रेड दिखाई देता है। मैंगो जो है उसमें ज़ैंथोफिल होती है पिगमेंट जिसकी वजह से वो पीले रंग की दिखाई देती है। टोमेटो में वो लाइकोपीन होता है जिससे रेड कलर का दिखाई देता है। तो ये सारे क्रोमोप्लास्ट्स होते हैं जो आपके खाने को कलर देते हैं। ओके तो ये डिफरेंट तरह की लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि क्रोमोप्लास्ट जो है वो आपके खाने को कलर देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। कलरलेस मतलब उनका कोई कलर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जो पोटैटोज होते हैं उनमें स्टार्च होता है ना, और ये जो है ये ल्यूकोप्लास्ट है। जैसे मेज ग्रेन्स उनमें प्रोटीन होता है, कैस्टर सीड्स उनमें ऑयल होता है। So these are all examples of leucoplasts. Okay. Then we come to chloroplast. Chloroplasts जो होती हैं वो आपको मैंने बताया था कि क्लोरोफिल
में क्लोरोप्लास्ट सेल्स होते हैं, तो तभी उनका कलर जो है वो ग्रीन होता है। जानित, गिव मी 5 more minutes, आई गिव यू लास्ट 10 minutes फॉर डिस्कशन, ओके। क्लोरोप्लास्ट जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होती है प्लांट सेल्स में। क्लोरोफिल प्लांट सेल्स में होती है, तो क्लोरोप्लास्ट भी तो प्लांट सेल्स में ही होंगे। ये या तो स्फेरिकल हो सकती है, डिस्कॉइडल। डिस्कॉइडल मतलब जैसे डिस्क होती है, ये डिस्क है ना, या तो इस शेप की होंगी या स्फेरिकल मतलब राउंड, ठीक है। इसके दो रीजन्स होते हैं, ग्राना एंड स्ट्रोमा, ठीक है। ये जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है ना, जिसमें ये राउंड राउंड पाइल्स बनी हुई है, दिस इज द ग्राना रीजन। इसके ऊपर पाइल्स हैं, एक के ऊपर एक सेल रखा हुआ है ऐसे, दिस इज द ग्राना रीजन। और इनके बीच में जो चीज पड़ी हुई है, जो लिक्विड पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ग्राना आर स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड्स। ये जो है ये थाइलाकॉइड्स, ये जो डिस्क्स दिख रही हैं आपको छोटी छोटी, दीज आर थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स में क्लोरोफिल होता है, और स्ट्रोमा जो है वो कलरलेस डेंस लिक्विड है, कि मतलब लिक्विड है जिसमें एम्बेडेड होते हैं ये सारे। फंक्शंस क्या है, ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और हमें खाना बनाने में हेल्प करते हैं।